उस रिवॉल्वर अपने हाथ में लिया और गेट के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। देखा तो कोई नहीं, ड्राइंग रूम में देखा वहाँ भी कोई नहीं, मगर जैसे ही वो लोग किचन में घुसे तो उनके हाथ पैर कांप गए, क्योंकि वहाँ पर अफरेन बैठा हुआ था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बगल में पड़ी हुई थी उसकी भतीजी की। पुलिस समझ गई कि अफरेन ने बड़ी बेरहमी से अपनी भतीजी लारा को ऊपर पहुंचा दिया है। उन्हें साफ समझ में आ रहा है कि उसने लारा के पेट में कई दफा चाकू मारे, उसके पेट को चीर दिया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अफरेन ने अपनी भतीजी के साथ जो किया, अगर मैं वो आपको बताऊंगा ना तो पहले तो आपको यकीन नहीं होगा और उसे सुनकर आपको मतलब बड़ा अजीब सा भी लग सकता है। उसने अपनी भतीजी का पेट निकाली, उन हाथों पर नम डाला, ऐसे ही वहीं बैठकर वो खाने लगा। ये सारा नजारा इतना खौफनाक था कि जब पुलिस वालों ने देखा तो उनके हाथों में जो बंदूक थी ना, वो बंदूक छूट कर जमीन पर गिर गई। वो खुद 2 कदम शख्स था ना अफरेन, उसने अपनी जिंदगी में कभी नशा नहीं किया। बचपन से वो अपनी भतीजी को अपनी बच्ची की तरह पाल रहा था, लेकिन फिर आकर ऐसा क्या हुआ कि जिस बच्ची को बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था, उसने उसे खुद ही अपने हाथों से इतनी दर्दनाक मौत दी और उसकी आंखें खा ली। और आखिर कौन है नंदगल? फिलीपींस में इसका ऐसा क्या खौफ है? एक बुरी आत्मा होने के बावजूद फिलीपींस का कानून इसे अंधविश्वास मानने की बजाय खुद इससे डरता है और इसके लिए मुकदमे चलाता है। और जैसे इस आत्मा ने एक बार वहाँ की पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया था। वेल, आज का ये वीडियो देखकर आप भी इस बात पर यकीन करने लग जाओगे कि इंसानों के अलावा इस दुनिया में ऐसे पिशाच होते हैं जिन्हें हमारी नजरें नहीं देख सकती। तो चलते हैं फिलीपींस और जानते हैं कि आखिर कौन है ये मना नंदगल और क्या है इसकी कहानी आज के वीडियो में। और 17वीं शताब्दी में फिलीपींस में औरतों को सूरज ढलने के बाद उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और घर के बाहर चारों तरफ नमक छिड़क दिया जाता था। एक गोला सा बना दिया जाता था नमक से, जैसे कि कोई लक्ष्मण रेखा हो। खिड़कियों और दरवाजों पर लहसुन टांग दिए जाते थे। साथ ही औरतें अपने पास कोई धारदार चीज जैसे चाकू या खंजर हमेशा रखती थी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों की सोच बड़ी पुरानी और ढकियानूसी थी कि वो औरतों को 4 दीवारी के अंदर रखना चाहते थे, बल्कि इसीलिए करते थे वो ऐसा ताकि उनकी बेटी के साथ वो ना हो जाए जो कि 12 साल की मारिया के साथ हुआ। बात है 1481 के आसपास की। 7 महीने की गर्भवती मारिया अपनी झोपड़ी में सो रही थी और उस समय गांव के लगभग सारे मर्द या तो समंदर में गए थे मछली पकड़ने या फिर शहर गए थे व्यापार करने के लिए। उस वक्त मारिया अपनी झोपड़ी में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मारिया को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि ये तो उसके लिए रोज की बात थी, उसे इस चीज की आदत थी। उसका पति भी कई महीनों तक व्यापार के लिए बाहर हफ्तों घर से दूर रहता था और ये चीज गाँव की हर औरत के लिए बड़ी नॉर्मल सी थी। उन सबके पति व्यापार के लिए या कहीं सामान बेचने के लिए शहर जाया करते थे और हफ्तों तक बाहर रहा करते थे। रात के करीब 1-2 बजे होंगे, मारिया बेहद गहरी नींद में सो रही, तभी अचानक उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। हालांकि उसकी डिलीवरी का टाइम अभी काफी दूर था, तो उसने सोचा कि शायद बच्चा पेट में लात मार रहा है या मूवमेंट कर रहा है, ये सोचकर वो लेटी गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी डालकर उस बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके आत्मा उसका शरीर छोड़ देंगे दर्द और खौफ से तड़पने लगी। उसने देखा कि वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं है जो ये सब कर रहा है, बल्कि खिड़की के पास मौजूद झरोखे से एक लंबी सी सांप जैसी पतली जीभ सीधे घर में घुसकर उसके पेट के अंदर चली गई थी और पेट के अंदर उसके अजन्मे बच्चे को गर्दन से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने तुरंत भागने की कोशिश की और चिल्लाते चिल्लाते जब उस खिड़की के पास से निकली तो उसने वो नजारा देखा जिसने उसकी रूह कपा दी। खिड़की के बाहर वो एक औरत खड़ी थी जिसकी जीभ घर के अंदर तक आ चुकी थी। वो हवा में उड़ रही थी, उसके पंख निकले हुए थे, लेकिन उसका पूरा शरीर नहीं था, उसका निचला शरीर गायब था, वो केवल आधी थी, कुछ जापानीज अर्बन टेके टेके की तरह। और पेट का जो निचला हिस्सा था ना, वहाँ से उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। मारिया की चीखें सुनकर तुरंत गांव वाले उसकी झोपड़ी के पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि मारिया दर्द से चिल्ला रही थी और उसका जो निचला बॉडी पार्ट था वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था। गाँव की दाई को बुलाया गया, वो मारिया के उपचार
घर में लग गई। उसने बच्चे को जन्म देने के लिए कहा। घंटों ढेर सारा खून बह गया। मारिया मरते मरते बची, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया, क्योंकि उस शैतान ने उस बच्चे को पेट के अंदर ही खत्म कर दिया था। उसकी गर्दन अंदर ही अंदर पूरी तरह पिचक चुकी थी। और जब मारिया ने गांव वालों को पूरा इंसिडेंट बताया, उसने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया कि एक आधे शरीर वाली उड़ती हुई औरत ने खिड़की से अपनी लंबी जीभ निकालकर उसके पेट के अंदर पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। तो सबने यही माना कि लगता है मारिया ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा और डर की वजह से उसने करवट ले ली होगी, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। और कुछ लोग ये मान रहे थे कि भैया इस हादसे की वजह से, मतलब बच्चे के मर जाने की वजह से मारिया को इतना बुरा सदमा लगा है कि वो तरह तरह की बातें बनाने लगी है या फिर अपने सपने को वो सच मानने लगी है। समय बीत गया, धारा लेकर शैतान को साधने की कोशिश करी, लेकिन विधि में कुछ गड़बड़ी के चलते शैतान एक काली चिड़िया के अंदर घुस गया। अब वो काली चिड़िया रूपी शैतान किसी न किसी औरत के शरीर के अंदर घुसकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खाने लगती है और उसके ऊपर कब्जा जमा लेती है। दिन भर तो वो औरत, जिस पर मना न करे या कहें तो वो शैतान नॉर्मल लोगों की तरह घूमेगी, बिहेव करेगी, इवन उसे खुद भी पता नहीं रहेगा उसके अंदर कोई शैतान है। लेकिन शाम होते ही शैतान उस पर हावी हो जाएगा और वो बन जाएगी। बाबेलान ने बताया कि मना नंगल का रूप लेते टाइम, मतलब मन्नो बनते टाइम, वो औरत अपने कमर के नीचे के शरीर को अपने हाथों से फाड़कर अलग कर लेती है। उसके शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा किसी के साथ की तरफ उड़ता है और अपने अगले शिकार की तलाश करता है। क्योंकि शैतानी विधि, मतलब वो तंत्र मंत्र अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, अधूरा रह गया। इसी कारण ये जो बुरी शक्ति है वो अपने पूर्ण रूप में नहीं रहती है, आधे अधूरे से रूप में दिखाई देती है। और ये अपने अधूरे शरीर की वजह से ऐसे लोगों का शिकार करती है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो या उसका मुकाबला ना कर पाए, जैसे कि गर्भवती औरतें या फिर छोटे बच्चे। और मन्नो का सबसे बड़ा हथियार था उसकी जीभ, जिसे वो चाहे जितना लंबा कर सकती है। हालांकि हथियार तो हर फीमेल के पास होता है, बस हर किसी की जीभ उतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन चलती बहुत है। एनीवे ये जो मन्नो है ना, इसकी जीभ आगे से बड़ी नुकीली थी, बिल्कुल इंजेक्शन की तरह, इसलिए किसी के भी शरीर में चुभा कर उसका पूरा खून चूस लेती थी और इंसान के खून से ही मिलती थी उसे और ज्यादा ताकत। ये सारी चीजें सुनकर ना पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सब ये सोचकर घबराने लगे कि क्या अब उनका वंश कभी आगे बढ़ पाएगा या पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो मन्नो है ये तो बच्चों को निपटा देती है। गांव वालों ने समस्या का सलूशन पूछा बाबेलान से। उसने कहा कि 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद उसने एक सलूशन बताया। उसने गांव वालों से कहा कि जब भी ये मन्नो शैतान बनती है तो ये आधा शरीर जमीन पर छोड़कर शिकार के लिए निकलती है, लेकिन सूर्योदय से पहले इसे वापस अपने शरीर से जोड़ना होता है। तो तुम्हें सूर्योदय से पहले किसी भी हाल में इसके निचले धड़ को, मतलब आधे निचले शरीर को छोड़ना होगा और मना नंगल को उससे जुड़ने से रोकना होगा। जब ऐसा हो जाएगा, उसे जोड़ने